उच्च शिक्षा में छात्राओं की मौजूदगी के लिए 11 साल पहले केजी से लेकर पीजी तक सभी छात्र छात्राओं एसटी, एससी और सामान्य वर्गीय छात्राओं के लिए पढ़ाई मुफ्त कर दिया गया है। इस संबंध में महिलाएं और छात्राएं आगे तो बढ़ी और मुकम्मल सफलता हासिल की शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन इसका बड़ा नुकसान सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को हो गया। वो कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार ने छात्राओं के लिए केजी से पीजी तक एडमिशन फीस माफ कर दिया, लेकिन इसके एवज में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भरपाई की रकम देना भूल गए। नतीजा ये है कि महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय, सभी का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है। क्या परेशानी आ रही है, वो पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल से सुनिए। जो अमाउंट होते हैं उसका लॉस हम लोग कैलकुलेट कर कर भेजते हैं। बिहार सरकार से मिलने में विलम्ब होती है, यही दिक्कत मैंने आ जाती है। अब तो सर कितना आपको नुकसान हुआ है, कितना पैसा मिला? डिफरेंट उतना पैसा मिल गया है। मैंने नुकसान नहीं कहे कि हमें बिहार सरकार से भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों से जो फी कलेक्शन होता है उससे महाविद्यालय की बहुत सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारा 50 लाख 60 लाख रुपया एक सेशन में अभी तक जो है 3-4 सेशन का बकाया हो गया, तो हमें मिलना चाहिए, तो अभी तक नहीं मिला है। सर कितने सेशन का बकाया नहीं मिला? हमारा 21-22 से अभी तक का बकाया, 21-22 से 2024-25 तक हाँ बकाया लगभग 60 लाख से ऊपर होगा। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। करीब 11 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी श्रेणी की छात्राओं के साथ एससी, एसटी छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त पढ़ाई की सुविधा देने का फैसला हुआ। 10 साल से ये योजना बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में लागू है। छात्राओं के साथ एससी, एसटी वर्ग के छात्राओं से भी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट तक एडमिशन में किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों से स्नातक में एडमिशन के वक्त 3000 तक की रकम देनी होती है। इससे उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ी है। सर उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि एक बहुत वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, जिनके लिए एक न्यू डिस्ट्रिक्ट में आकर ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कम से कम एटलीस्ट उन्हें फ़ीस देनी नहीं होती है। हमारा 170 रुपीज़ लगता है केवल रजिस्ट्रेशन का, एंड जो भी एग्जामिनेशन फ़ीस होते हैं वो लगते हैं, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। तो मानते हैं सरकार की योजना अच्छी है। हाँ, ये जो ग्रेजुएशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स को एजुकेट करने की जो स्टेप बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, वो कहीं ना कहीं वेमेन एम्पावरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो बकाया राशि 12 करोड़ 25 लाख से ज्यादा का है। कॉलेजों का बकाया राशि देखें तो पटना कॉलेज का 1 करोड़ 84 लाख, पटना विमेंस कॉलेज का 3 करोड़ 11 लाख, मगध महिला कॉलेज का 3 करोड़ 71 लाख, पटना साइंस कॉलेज का 50 लाख 26 हजार, बिहार नेशनल कॉलेज का 49 लाख 53 हजार, वाणिज्य महाविद्यालय का 40 लाख 50 हजार, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का 18 लाख 1 हजार, पटना लॉ कॉलेज का 6 लाख 20 हजार, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट विषय का 1 करोड़ 94 लाख रुपए बकाया है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि गरीब परिवारों की छात्राएं पढ़ाई करने में सक्षम हो सकी हैं। दिया जाता है समय समय पर, कुछ विलम्ब होता है लेकिन दिया जाता है, और एक अच्छी पहल है सरकार की छात्राओं के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। उनमें उसके चलते वो अपना उसका एनरोलमेंट हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और लड़कियों का एडमिशन 60 से 65% करीब है। उसी के लिए गवर्नमेंट से हम लोग पिछले 3 साल से प्रयासरत थे, और 2 टावर G+13 का कृष्णा घाट की तरफ स्टार्ट हो गया बनना, और 1-2 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा, हम समझ रहे हैं। उसमें बच्चे छात्राएं रहेंगी, तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन कॉलेजों और यूनिवर्सिटी का बजट बिगड़ रहा है। अगर समय पर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो इसका असर साफ दिख सकता है। सरकारी कॉलेजों में छात्राओं को मुफ्त पढ़ाने की योजना एक सराहनीय कदम है। जमीन पर छात्राओं को इसका लाभ हुआ है, लेकिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इसका नुकसान इस संदर्भ में कि जब ये योजना लागू की गई थी, तब बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने
कॉलेजों और विश्वविद्यालय से ये वादा किया था कि जिस तरह का नुकसान उन्हें एडमिशन फीस के रूप में होगा उसकी भरपाई ससमय की जाएगी। लेकिन कई ऐसे कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं जिनकी शिकायत है कि एडमिशन तो ले लिया गया लेकिन कई सत्र बीत गए, लेकिन नुकसान की राशि की भरपाई विश्वविद्यालय को और कॉलेजों को शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं की गई है, और जिस वजह से शैक्षणिक संस्थाओं का आर्थिक तंत्र चरमरा गया है। कैमरा पर्सन अली अशरफ के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।